नमस्कार। नीट का अचानक कैंसिल हो जाना बेहद ट्रॉमेटिक है और सबसे ज्यादा जिसके लिए ट्रॉमेटिक है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं हम जबरदस्त तकलीफों से गुजर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वो शॉक में हैं, डिनायल में हैं, उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये सही है या गलत है। बेहद गुस्सा है सिस्टम की ओर, पता नहीं क्या हो गया, वो करप्शन की ओर, सिस्टम की ओर, सारा गड़बड़। बाप रे बाप, बाप रे बाप। उन्हें लगता है कि कितना बड़ा लॉस हो गया। उन्हें लग रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि सब तो लुट गया, सब खत्म हो गया यार। इतनी घबराहट हो रही है, इतने सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, उनको रो रहे हैं, वो उदास हैं, वो अपने कमरे में घुस गए हैं, वो नम फील कर रहे हैं, गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है, लॉस का फीलिंग है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। मैं आखिर क्या करूं यार। वो महसूस कर रहे हैं। हर थोड़े देर में उनको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके हर चीज में। बेटा खाना खा ले, क्या खाना लगाए रखे हो, नहीं खाना मुझे। तो एक्चुअली वो खाना मिस कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, सोने में दिक्कत हो रही है, वर्थलेस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल कोई वर्थ नहीं है, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं रह गया है, कोई मोटिवेशन नहीं रहे, क्या कर रहा हूं मैं इस दुनिया में, ऐसा महसूस हो रहा है। होपलेस फील कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको कई बार ये समझ में आ रहा है कि क्या फायदा है यार ऐसा जीवन कंटिन्यू करके इस तरह के परिस्थितियों में। तो ये जो ट्रॉमा है ये बेहद सिग्निफिकेंट ट्रॉमा है और हमें इसे एड्रेस करना ही पड़ेगा। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमें इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा और इसके लिए 2-3 टिप मैं आपको देना चाहता हूं जो कि अनिवार्य है कि हम दें। सबसे पहला है, हम फैमिली मेंबर्स, जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, पूरा सोसाइटी है, हम ना उनको सहन करें, इस तरह के इमोशनल अपहीवल्स को सहन करें, हम उनको सुने, वो जो कह रहे हैं उनको सुने। उनकी एक रत्ती को भी गलती नहीं है, वो जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी गलती कहाँ है। तो वो अपने आप को तरह तरह से व्यक्त करना चाह रहे हैं और तरह तरह से एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से कहना चाह रहे हैं, एकदम बिना रोके टोके, बिना गलतियां निकाले, बिना उन्हें दिशा दें। अरे ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही रहा। बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए, उनको सुने। और क्या लग रहा है बेटा तुझे, और कल रात को क्या, अरे नींद नहीं आई मम्मी, सब बेकार लग रहा है, क्या सोच रहा था तू, और फिर तूने और क्या सोचा। ऐसा करके उनको सुनिए, उनको सिर्फ सुनने में आप उनमें उनके सुनने में लगिए, खूब ज्यादा सुनिए, उनको एम्पैथी के साथ सुनिए, उनके दर्द को समझने का प्रयास करिए। ये बहुत 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 उपयोगी है। हमेशा उनके कहने पर, जो वो कह रहे हैं उन पर हम गौर से ध्यान दें, उनमें कहीं ऐसा छिपा हुआ होपलेसनेस तो नहीं दिखा रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं कह रहा है कि क्या फायदा है जीवन कंटिन्यू करके, जी करके। अगर ऐसा कर रहा है तो जरूर प्रोफेशनल से आप सलाह लीजिए। इस परिस्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं टेलिंग एंड रीटेलिंग। आपको वो एक ही चीज को घुमा फिरा के बार बार कहेगा। पहले तो सीधे कहेगा, उसके बाद गुस्से के साथ कहेगा, उसके बाद रुआंसा हो जाएगा, रोते हुए कहेगा। उसको सुनिए, जितने बार कहता है उतने बार सुनिए, उसको मौका दीजिए टेलिंग और रीटेलिंग करने का। इससे वो धीरे धीरे प्रॉब्लम से वो अपने आप को निकाल पाएगा। थैंक यू, नमस्कार।